सर्दियों से बचने के लिए ऊन चाहिए, जो परीक्षा आ रही है ना आपके, इससे लड़ने के लिए जुनून चाहिए। जय हिंद। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी बेटा। जैसा कि आपको पता है, जो हम आपके लिए हर रोज नए वीडियो अपलोड कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लगातार देखते भी होंगे और इनसे सीखते भी होंगे। हमारी कोशिश हमेशा बेटा ये रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दे पाएँ। तो आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे एक बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे बेटा एक अजीबो गरीब टॉपिक यहाँ पे है और इस टॉपिक पे बहुत कम लोग बात करते हैं बेटा, और इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही आसानी से यहाँ पे समझेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। इस प्रश्न देखिए कितना मासूम सा प्रश्न है। कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ में स्थायी अवस्था में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश तथा विभवांतर की गणना कीजिए। इसमें हमारा ये प्रश्न है, इसमें 12 वोल्ट की जो बैटरी लगी हुई है और इसमें R1 का मान है 1 ओम, R जो स्मॉल R है इसका 1 ओम है, 5 ओम इधर प्रतिरोध लगा, ये 6 ओम लगा है, यहाँ पे एक संधारित्र लगा है 2 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड। तो इन्हीं संधारित्रों पर कितना आवेश संचित होगा और इनके बीच विभवांतर भी हमें बताना है। ठीक है, संधारित्र पर विभवांतर की भी गणना करनी। तो आज हम लोग इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं 19, 20, 21, 22 में, 23 में भी पूछे जा चुके हैं, उन सबको हम लोग यहाँ पे निपटा देंगे। और ये नहीं कह रहे हम बहुत आसानी से निपटा देंगे, थोड़ी तो मेहनत अब आपको करनी पड़ेगी, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या बेटा देखिए, इसमें जो प्रश्न क्या है, हम नहीं मजाक कर रहे, थोड़ा समझाएंगे, हम आसानी से समझाएंगे, थोड़ा थोड़ा हो जाता है बेटा। देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें हम देखिए, इसमें एक बात आप पहले समझिए, थोड़ा सा क्या बात समझिए। इसमें जो हमारे संधारित्र हैं, ये जब भी सर्किट में इस तरह के संधारित्र लगे रहेंगे तो हम लोग पहले इन्हें थोड़ा सा ये मानेंगे कि स्थायी अवस्था की बात करी तो इनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, ऐसा इसमें मान लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें हम ये करेंगे कि जैसे ए है इसे बी मान लेंगे और इसे सी और डी। अब देखिए बेटा, आपको ये बात तो पता है कि समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज समा रहता है और श्रेणी क्रम में धारा समा रहती है। मतलब ए बी और सी डी दोनों समांतर क्रम में जितना वोल्टेज ए बी का होगा उतना ही सी डी का होगा। पक्का, ये तो पता है। अच्छा, वोल्टेज समान हो गया यहाँ पे। अब एक बात और यहाँ पे क्लियर करिए, जिस संधारित्र की बात आती है तो संधारित्र जो हमारे श्रेणी क्रम में लगे रहते हैं उन पर आवेश जो होता है वो सेम आवेश होता है, जितना आवेश इस पे उतना इस पे होगा। अब यहाँ समझिए, जैसे हम संधारित्र जितने भी श्रेणी क्रम में चाहे भले ही अलग अलग क्यों ना हो, ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 4 माइक्रोफैरड है, सभी अलग अलग, लेकिन सब सीरीज में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, तो इन पर आवेश समान रहेगा। एक बात आपको ये याद रखना है कि जितने भी संधारित्र श्रेणी क्रम में रहते हैं तो उन पर आवेश समान रहता है। दूसरी बात आपको क्या बेटा याद रखनी है, दूसरी बात आपको याद रखनी है, जो भी समांतर क्रम में संधारित्र लगे रहते हैं उन पर क्या होता है, इनको भले ही अलग अलग हों चाहे कैसे भी हों, लेकिन उनके बीच जो वोल्टेज होगा वो समान होता है। ठीक है, समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहेगा और श्रेणी क्रम में आवेश संधारित्रों पर समान रहेगा। ठीक है, तो मतलब जितना आवेश इस पर होगा उतना ही इस पर होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि पहले हम लोग बेटा इसमें निकालेंगे कि ए बी के बीच विभवांतर निकाल लेंगे, फिर उतना ही विभवांतर इसमें सी डी के बीच होगा और सी डी के बीच हम तुल्य धारिता निकाल लेंगे और तुल्य धारिता जो निकल के आएगी विभवांतर हमारे पास होगा, फिर हम लोग बड़े प्यार से आवेश को निकाल सकेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे से बढ़ते हैं। क्या बताया बेटा कि ए बी के बीच हमें क्या निकालना है, पहले ए बी के बीच हमें विभवांतर निकालना पड़ेगा और ए बी के बीच विभवांतर हम लोग जब ही बता पाएंगे जब हमें ये जानकारी होगा कि ए बी में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। ठीक है बेटा, तो इधर से धारा आ रही है। ठीक है, अब ऐसे अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें तो धारा हम लोग मान लेते हैं कि इसमें प्रवाहित नहीं हो रही इधर को। ठीक, तो ये धारा आएगी ऐसे चलेगी। अब इसमें तो इसका टोटल कुल प्रतिरोध पहले देखते हैं कितना है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बेटा कितना होगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध यहाँ समझिए बात को, धीरे से हर चीज को हम लोग समझेंगे, बहुत आराम से समझने की कोशिश करेंगे। पहले इसका कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे, फिर हमें बी दिया है तो अब हम इसमें प्रवाहित होने वाली धारा निकाल लेंगे। अब इसमें प्रवाहित होने वाली धारा मिल जाएगी,
फिर प्रतिरोध निकाल लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें विभवांतर निकाल लेंगे। एक प्रोसेस होती है बेटा, इस प्रोसेस को आपको अपने दिमाग में सेव करना, हो जाएगी, इससे परेशान ना हो। तो पहले इसका कुल प्रतिरोध कितना, ये देखिए पूरा श्रेणी क्रम में रहेगा। इसे हम लोग मान लेंगे ये तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो ये पूरा इसमें क्या आएगा, श्रेणी क्रम में हो गया बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो 1 और 6 और 5 ये सब कुल प्रतिरोध कितना बनेगा इसका, तो कुल प्रतिरोध बनेगा इसका R बराबर 1 + 5 + 6, तो ये कितना हो गया बेटा, 12 ओम का हो गया कुल प्रतिरोध, ठीक है। 12 हो गया ना, हाँ सही है। तब यहाँ पे लिखते हैं परिपथ में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, यहाँ से धारा निकालेंगे बेटा। तो I बराबर होगा, I बराबर V/R, ठीक है बेटा। स्थायी अवस्था के लिए इधर तो कोई धारा प्रवाहित हो नहीं रही है, तो V का मान है 12 और इसमें कुल प्रतिरोध अपना निकला 12, इससे कट गया तो 1 एम्पियर आ गया। कितना आ गया, 1 एम्पियर। अब इस परिपथ में जो धारा प्रवाहित होगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर। अच्छा बेटा, AB के बीच, किसके बीच, AB के बीच प्रतिरोध कितना है, AB के बीच प्रतिरोध कितना है, देखिए बेटा AB के बीच प्रतिरोध कितना है, AB के बीच जो प्रतिरोध है ये दोनों ही तो है, ये दोनों किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो प्रतिरोध ये निकल आएगा 5 + 6, तो बराबर निकलेगा 5 + 6, तो यानी कि 11 ओम है AB के बीच प्रतिरोध। धारा कितनी बह रही है, 1 एम्पियर की। तब AB के बीच क्या बेटा, विभवांतर, विभवांतर निकालेंगे अब हम यहाँ से। तो B बराबर होता है I × R, तो I है 1, R कितना है इसका, 11, R 11 निकला, तो इसका गुणा करके हम लोग लिख लेंगे 11 वोल्ट। मतलब AB जो है इसके बीच विभवांतर हो गया 11 वोल्ट, तो CD के बीच भी वही विभवांतर होगा क्योंकि ये जुड़े हैं समांतर क्रम में, राइट। तब CD के बीच भी यही बेटा विभवांतर हो जाएगा, C तथा D के बीच विभवांतर, विभवांतर कितना निकलेगा बेटा, विभवांतर यहाँ से J रहेगा अपना 11 वोल्ट का, तो कितना होगा बेटा, 11 वोल्ट, राइट। अब हमें CD के बीच बेटा विभवांतर मिल गया है, अब हम यहाँ से धारिता निकाल लेंगे। ये दोनों किस में जुड़े, श्रेणी क्रम में, तो इसकी तुल्य धारिता निकालेंगे। CD के बीच तुल्य धारिता, C तथा D के बीच तुल्य धारिता। अब जब हम लोग तुल्य धारिता निकालेंगे, B हमारे पास होगा तो Q आराम से निकाल लेंगे। इसमें Q हम लोग बहुत आराम से निकाल पाएंगे, और जितना Q निकलेगा वो दोनों के लिए उतना ही होगा, दोनों पर, ठीक बेटा, आवेश संचित वही रहेगा, ठीक है। तो CD के बीच तुल्य धारिता, अभी हम लोग बात करेंगे बहुत आराम से। तुल्य धारिता यहाँ से निकालते हैं, पहले इससे इसका श्रेणी क्रम में जोड़ देते, श्रेणी क्रम में यही तो फार्मूला होता है। श्रेणी क्रम में आपने धारिता का पढ़ा होगा, 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2, और समांतर क्रम में जो धारिता होती है वो उसका क्या होता है, C बराबर C1 + C2। मतलब ये प्रतिरोध से उल्टा काम इसका होता है ना, उल्टे फार्मूले निकल के आते हैं, आपने पढ़ा होगा। अब इसका मान है 2, इसका मान है 3, अब इनका ले लेते हैं एल्शियम, तो एल्शियम आ जाता है इनका 6, इसका कितने बार जाएगा, 3, और इसका इधर जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 5, ऐसे ही बनेगा ना। तो कुल मिला के निकलेगा 1/C बराबर 5/6। अब तो C बराबर निकलाएगा 6/5 माइक्रोफैरड, सही है ना। ये निकले आई तुल्य धारिता। तब यहाँ पे निकाल लेंगे प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश। तब प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश, यहाँ से बेटा संचित आवेश निकलेगा। देखिए सूत्र होता है C बराबर Q/B, तो यहाँ से Q निकलेगा Q बराबर C × B। तुल्य धारिता हम लोगों ने निकाली है 6/5, और हमारे पास बेटा विभवांतर है 11 वोल्ट, तो यहाँ से निकल आएगा Q बराबर 11 × 6/5, 6/5 माइक्रोफैरड था। तो यहाँ पे आंसर जो निकल के आया आवेश का माइक्रो कूलाम में निकल के आ जाएगा, तो Q बराबर मिलेगा 66/5 माइक्रो कूलाम, ठीक है बेटा।
तो ये जो दोनों संधारित्रों पर यही आवेश रहेगा, यानी कि जो दोनों संधारित्र हैं इन पर संधारित्रों पर आवेश कितना संचित होगा, ये होगा 66/5 माइक्रो कूलाम। ठीक है। अब अगर पूछता है कि विभवांतर, मतलब अब विभवांतर इनका अलग अलग होगा। हमने बोला है कि जिस श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में केवल आवेश इनका सेम रहेगा, जबकि इनके समांतर क्रम में क्या सेम रहता है, विभवांतर। यहाँ तो है तो ये श्रेणी क्रम में, तो इस पे विभवांतर अलग होगा, इस पर अलग होगा। आवेश तो हालांकि दोनों पे इतना ही रहेगा, लेकिन विभवांतर अलग होगा। वो कितना होगा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। विभवांतर तब यहाँ लिख देते हैं, तब 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर विभवांतर, क्या लिखते हैं यहाँ पे, विभवांतर। तो B बराबर इसी सूत्र से निकलेगा, तो B बराबर निकलेगा, जैसे देखिए नीचे चला जाएगा, B बराबर Q/C। Q कितना है, इस संधारित्र पर इतना आवेश बैठा हुआ 66/5, 66/5 माइक्रो कूलाम बटा, ये इसकी धारिता है 2 माइक्रोफैरड। माइक्रो से माइक्रो खत्म, कूलाम बटा फैरड होता है, वो वोल्ट बन जाएगा हमारा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के निकलेगा B बराबर 33/5 वोल्ट। ये निकले क्या आएगा इस पे, विभवांतर। ऐसे निकाल लेंगे हम लोग 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर विभवांतर। 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर विभवांतर, संधारित्र पर विभवांतर यहाँ से निकल के आएगा B बराबर, अब देखिए आवेश तो यही रहेगा क्योंकि दोनों पे आवेश तो सेम ही है, 66/5, और इसमें क्या है 3 का भाग लगेगा तो ये कटेगा यहाँ से, तो 22 यहाँ पे आएगा, तो 22/5 माइक्रो, माइक्रो नहीं रहेगा वोल्ट में, यहाँ भी आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो संधारित्र पर निकलेगा दूसरे यानी कि 3 माइक्रोफैरड वाले पे विभवांतर कितना निकलेगा, 22/5 वोल्ट। तो ये आंसर आ गया 22/5 वोल्ट। और ये वाला जो आंसर आया अपना इस वाले संधारित्र के लिए आया, इस पर ये वोल्ट इतना विभव होगा, और दोनों संधारित्र पर आवेश का है वो ये आंसर है। को समझिए बेटा, इसमें कह रहा है कि दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। मतलब ये जो संधारित्र दिए गए हैं इन पर आवेश बताना। अभी जो था प्रश्न बिल्कुल सेम वैसे ही है, बस इसका उसका चित्र नीचे था, इसका ऐसे पलट दिया है ना। तो क्या है इसमें हमें वैसे ही करना, इसे मान लेंगे A, इसे मान लेंगे V, ठीक है, और इसे मान लेंगे C, इसे D थोड़ी देर के लिए मान लेंगे यहाँ पे। अब जितना विभवांतर AB के बीच होगा उतना ही इसके बीच होगा, फिर हम लोग इसकी तुल्यधारिता निकाल लेंगे, तुल्यधारिता निकाल के फिर हम लोग आवेश निकाल देंगे। सही है ना। अब बात आती है इसके बीच विभवांतर कैसे निकालें। तो इसके बीच बेटा विभवांतर निकालने के लिए हमें धारा की जरूरत पड़ती है, और धारा के लिए हमें पड़ती है प्रतिरोध की जरूरत। तो हम लोग पहले निकालेंगे इसका प्रतिरोध, किसका, पूरा परिपथ का, और इसे अभी मान लेंगे कि ऊपर कोई धारा स्थायी अवस्था में, उधर कोई धारा नहीं जाएगी। ठीक है बेटा। तो अब हमारा वही काम रहेगा, पूरा प्रतिरोध पहले लिखते हैं, परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ आपके बेटा ये टॉपिक बिल्कुल समझ में, ये भी प्रश्न आपका पिछला जो अभी लगाया वो 2023 में आया था, ये भी बेटा शायद आपका 2022 का है। किसका है, 22 का। तो परिपथ में कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, यहां से देखते हैं हम लोग बेटा कुल प्रतिरोध क्या निकल के आएगा। कुल प्रतिरोध यहां से देखिए बेटा 1 और इसके बाद 3 और ये 2, तो सारा का सारा हम लोग ऐड कर लेते हैं, 1 + 3 + 2, ये कितना 6 ओम के बराबर हो गया है ना। तब परिपथ में प्रवाहित धारा, में प्रवाहित धारा, यहां से बेटा धारा निकालते हैं हम लोग। तो I बराबर हमारा निकलेगा V/R, तो V है 12 और R है 6, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। तो परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, मतलब AB के बीच जो धारा प्रवाहित हो रही वो कितनी हो रही, 2 एम्पियर की, यानी कि AB में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा बराबर है अपनी 2 एम्पियर। अच्छा बेटा AB के बीच कुल प्रतिरोध, बीच कुल प्रतिरोध कितना है, कुल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा AB के बीच, तभी तो हमें AB के बीच विभवांतर मिलेगा। इसके बीच 2 + 3 तो यानी कि 5 ओम हो गया। तब AB के बीच विभवांतर,
विभांतर कितना होगा बच्चों, B बराबर आई आर, तो मतलब I का वैल्यू है 2, R है 5, तो बराबर 10 वोल्ट। तो AB के बीच विभांतर आ गया 10 वोल्ट, सही है ना। और यही विभांतर काम करेगा CD के बीच, तब CD के बीच विभांतर बराबर हो जाएगा अपना, यही रहेगा 10 वोल्ट, क्योंकि ये दोनों किसमें है बेटा, समांतर क्रम में है। अच्छा, अब CD के बीच, CD के बीच कुल धारिता यहाँ से निकालते हैं हम लोग धारिता, तो 1/C बराबर 1/ ये C1 का मान है प्लस 1/ ये कितना है C2 का मान है, तो 1/C बराबर एलसीएम मिलेगा 2, तो इसका आ जाएगा 2 और प्लस 1, तो यानी कि कितना मिलेगा 3/2 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 3/2। अब इसे हम लोग पलट देंगे तो C का मान निकल के आ जाएगा 2/3 माइक्रोफैरड। ये हमारी तुल्य धारिता निकलेगी, कितनी निकलेगी, C का जो मान निकलेगा, जो हमने लिख दिया यहाँ पे C बराबर 2/3 माइक्रोफैरड, ये तुल्य धारिता निकल आई अपनी। और वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है, मतलब CD के बीच विभांतर कितना निकला 10 वोल्ट, और धारिता इतनी निकली, तो हम लोग आवेश बहुत प्यार से निकाल पाएंगे। तब लिख देंगे प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश, है ना बेटा। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे आवेश Q बराबर, देखिए सूत्र था अभी C बराबर Q/B, तो यहाँ से Q बराबर क्या निकलेगा C × B, तो C का मान है 2/3, कितना है बेटा 2/3, तो 2/3 और इनटू क्या है हमारे पास, B का मान है 10 वोल्ट, तो ये है हमारा 10, तो ये हो जाएगा 20/3 माइक्रो कूलाम। चाहो तो बेटा इसे काट भी सकते हैं, नहीं तो इसे ऐसे ही आप छोड़ सकते हैं। तो 20/3 माइक्रो कूलाम इस वाले संधारित्र पर आवेश होगा, इस वाले संधारित्र पर भी आवेश होगा। और अगर पूछता कि बेटा इस पर विभांतर कितना है, तो हम लोग ये C लेते और ये वाला आवेश उठा लेते, फिर हम लोग निकाल देते B बराबर Q/C से, फिर हमारा अभी हमने लगाया तो वैसे निकल आता, इसका भी निकल आता। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। ये बेटा इसमें कह रहा है संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए, दर्शाए गए चित्र में प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे जो संधारित्र दिखाए गए इन पे सभी पे हमें बताना आवेश, और पहले ये पूछ रहा है कि संधारित्र की धारिता क्या होती, तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि संधारित्र की धारिता क्या बेटा। देखिए जैसे हमारे पास कोई संधारित्र है इस तरह से, और इसकी जो प्रथम प्लेट को हमने Q आवेश दिया, जिससे कि दोनों प्लेटों के बीच विभांतर B उत्पन्न हो गया है, तो जो किसी प्लेट को दिया गया आवेश और जिससे उत्पन्न हुआ विभांतर, इसी के अनुपात को बोलते हैं संधारित्र की धारिता। तो आप बहुत प्यार से बेटा इसकी परिभाषा को बना सकते हैं, किसी संधारित्र की प्रथम प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न हुए विभांतर, क्या बेटा, किसी संधारित्र की प्रथम प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न हुए विभांतर के अनुपात को क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। और इसमें बेटा जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है, फैरड होता है, इसका मात्रक फैरड होता है, इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। और यह जो एक होती है अदिश राशि होती है, कैसी राशि होती है बेटा, अदिश राशि होती है। एक चीज और बेटा, यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है कि जो समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो धारिता को प्रभावित करने वाले कारक भी बेटा आप समझ लीजिए, यहाँ पे जब आ गया है तो हम समझा दें। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन कारक हैं जो धारिता को प्रभावित करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र का। अब देखिए बेटा, हमारा जैसे कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी प्लेटों को हमने Q आवेश दिया और जिससे कि इसके माध्यम में जो भी परावर्तनांक भरा हुआ है उसका परावर्तनांक K है, और इनके जो बीच की दूरी है वो D है, ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है D, और प्लेटों का क्षेत्रफल A है। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है समांतर प्लेट संधारित्र C बराबर K/0 A/D, बस हो गया। अब यही धारिता इन्हीं कारकों पर निर्भर करेगी। पहला क्या कारक बेटा हो जाएगा K, यानी कि परावैद्युतांक, जो भी प्लेटों के बीच हम लोग पदार्थ भरते हैं उसके परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है, पहला ये कारण हो गया।
दूसरा है क्षेत्रफल, जो इनकी प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, सी अनुक्रमानुपाती ए। जैसे जैसे प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारिता बढ़ेगी। अगला आता है बेटा एक कारक सी, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि डी जो है बटे में है, तो जैसे जैसे इन प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, दूरी, क्योंकि यहाँ पे जो धारिता है प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे जैसे इनकी दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे धारिता का मान कम होगा। दूरी देखिए बेटा डी नीचे है, इसका मान बढ़ाएंगे तो इसका मान ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो आपको कारण बेटा समझ में आ गए कौन से कारक हैं जो धारिता को प्रभावित करेंगे। एक तो परावैद्युतांक, इसके अनुक्रमानुपाती होती है, जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा परावैद्युतांक पदार्थ भरेंगे तो सी का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। दूसरा है क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो इसका मान बढ़ेगा क्योंकि सी अनुक्रमानुपाती ए है। तीसरा कारक यहाँ पे हो गया डी के व्युत्क्रमानुपाती, डी को बढ़ाने से सी कम हो जाएगा, घटाने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी का मान बढ़ जाएगा। आई होप आप चीज़ों को बेटा समझ पाए होंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इस चित्र को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं अपने हिसाब से। तो किस तरह से इसे बना लेते हैं हम लोग, थोड़ा समझिए। यहाँ पे इसमें ये जो हमारा लगा हुआ है 10 ओम का, यहाँ पे बीच में प्रतिरोध लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ओम का प्रतिरोध लगा देते हैं। इसे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इस तरह से ले जाएंगे और इसे इस तरह से ले जाएंगे। ये जो हमारा है हिस्सा निचले का, ठीक है। तो यहाँ पर लगे हुए हैं संधारित्र, यहाँ कौन कौन लगे हैं, तो एक ये संधारित्र हमारा लगा, एक ये लगा, एक ये लगा है, एक ये लगा, ठीक है बेटा। ये है 6 माइक्रोफैरड, ये है 3 माइक्रोफैरड, और ये है हमारा 12 माइक्रोफैरड, और ये है 4 माइक्रोफैरड, सही है। अब इन्हीं से देखिए बेटा क्या है, इन्हीं से इसी से जुड़े हुए हैं, एक बैटरी से जुड़े हुए हैं इस तरह से। जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की है, 20 वोल्ट की है। अब ये जो चित्र है हमारा पुराने जो अभी तक हमने सवाल लगाए थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे बन गया बेटा। अगर इसे हम नाम दे दें ए और इसे नाम दे दें बी, तो जितना विभवांतर इसके बीच उतना ही इसके बीच होगा। इसे नाम दे दें सी डी और इसे ई एफ दे दें, ऐसे समझिए बेटा। तो मतलब एक साथ 2 सवाल यहाँ पे हो गए, पुराना सवाल हो गया और यहाँ पूछे तो सरल और हो गया क्योंकि इधर कोई इसमें प्रतिरोध नहीं जुड़ा। तो सीधा हम लोग यहाँ से जितना विभवांतर बिल्कुल ए बी के बीच विभवांतर पता कितना होगा, बिल्कुल यही होगा, जे वाला है ना, क्योंकि आर है इसका कितना 10 ओम है। अब विभवांतर निकालेंगे तो बिल्कुल यही रहेगा, ए बी के बीच विभवांतर कितना रहेगा 20 वोल्ट। तो जितना ए बी के बीच विभवांतर उतना ही सी डी के बीच है, उतना ही सी एफ के बीच है। यहाँ कोई और प्रतिरोध अगर कनेक्ट होता तो दिक्कत होती हमें, ठीक है बेटा। तो हम लोग बहुत आराम से यहाँ पे इस सवाल को तो लगा सकते हैं नॉर्मल तरीके से। कैसे लगाएंगे, यानी कि सी डी के बीच पहले हम लोग बात कर लेते हैं। सी डी के बीच विभवांतर बेटा कितना है, विभवांतर बी बराबर यही रहेगा 20 वोल्ट, कितना है 20 वोल्ट। अच्छा सी डी के बीच कुल धारिता कितनी हो जाएगी, सी डी के बीच कुल धारिता, कुल धारिता इसमें देखिए बेटा यहाँ प्रतिरोध ना होने की वजह से काफ़ी सवाल कई हद तक सरल बन गया है। क्योंकि अगर यहाँ प्रतिरोध जुड़ा होता तो हम लोग पहले इसका कुल प्रतिरोध निकालते, फिर धारा निकालते, फिर इसके बीच हमें विभवांतर निकालते। यहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं जुड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विभवांतर है बिल्कुल इसी के बीच वही विभवांतर काम करेगा, ठीक है। ये बहुत आसान हो गया बेटा यहाँ पे सवाल। तो सी डी के बीच धारिता हम लोग निकाल लेते हैं, क्या निकलती है 1/c बराबर 1/6 प्लस 1/3 ऐसी आएगी बेटा। तो 1/c बराबर 6 एलसीएम हो जाएगा 1 + 2, तो 1/c बराबर ये देखिए बेटा 3/6, ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा c का मान इस तरह से ये निकलेगा। तो अब हम इसे क्या कर देंगे, c निकाल लेंगे यहाँ से। तो 1/c बराबर आया 1/2, तो c का मान निकलेगा 2 माइक्रोफैरड। c का मान कितना निकला बेटा 2 माइक्रोफैरड। अब अच्छा इसके बीच सी डी के बीच धारिता निकला 2 माइक्रोफैरड, विभवांतर है 20 वोल्ट का। तब यहाँ पे बेटा लिखेंगे 6 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड के बीच क्या निकालते हैं यहाँ पे बेटा आवेश, मतलब के बीच क्या करेंगे, इन पर आवेश लिख दे, आवेश सही तो यहाँ पे आवेश लिख देते हैं। 6 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड पर आवेश, आवेश यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो आवेश हमारा मिल जाएगा Q बराबर C इंटू वी, Q बराबर क्या मिल जाएगा C इंटू बी। तो यहाँ से मिल जाएगा C का मान हमारा ये 2 है, B कितना 20 काम करेगा यही वाला, तो मिल जाएगा 2 × 20। तो ये देखिए बेटा माइक्रोफैरड में, इसलिए जो आंसर आएगा 40 माइक्रो कूलाम, यानी कि माइक्रो कूलाम में आंसर आपका आएगा।
तो यानी कि इन दोनों संधारित्रों पर जो हमारा आवेश होगा वो कितना होगा, 40 माइक्रोकूलाम होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन पर, इन दोनों आवेशों पर, इन दोनों पर मतलब 12 वोल्ट 12 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड का जो संधारित्र है इस पर कितना आवेश होगा। तो इनके बीच विभवांतर तो वही रहेगा, मतलब देखिए बेटा जो 20 है इसी पर, क्योंकि ये भी तो समांतर क्रम में है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सी एफ के बीच ई एफ के बीच विभवांतर, जो विभवांतर है वो कौन सा है, 20 वोल्ट है। अच्छा इसकी धारिता देख लेते हैं हम लोग, धारिता क्या निकलती है। तो अब धारिता बराबर, तो यानी कि 1/C बराबर 1/C1 यानी कि 12 प्लस 1/4, कुछ इस तरह से बेटा हो जाएगा। एलसीएम आ जाएगा 12, तो ये हो जाएगा एक बार, ये 3 बार, तो यानी कि 4/12, तो 4/12 ये इसे काट देते हैं तो 3 यानी कि 1/3, तो सी का मान निकलेगा 3 माइक्रोफैरड निकलेगा। तुल्य धारिता कितनी निकलेगी, तो 3 माइक्रोफैरड, और विभवांतर कितना रहेगा 20, तो इस पे आवेश कितना निकलेगा तब, यानी कि 12 माइक्रोफैरड तथा 4 माइक्रोफैरड पर आवेश। आवेश क्यू बराबर क्या होता है, सी इंटू बी। सी का मान कितना है 3, सी का मान बेटा कितना है 3, और यानी कि बी का मान कितना है, ये 20 है, तो ये 60 यानी कि 60 माइक्रो कूलाम। कितना आएगा बेटा 60 माइक्रो, यानी कि इन दोनों पर जो आवेश आएगा वो 60 माइक्रो कूलाम आएगा। इनकी तुल्य धारिता निकली 3, और इनके बीच बेटा अभी हमने निकाला विभवांतर कितना है 20, तो 20 या 60 माइक्रो कूलाम ये आवेश आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेटा ये भी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये बहुत टफ नहीं, और आपको बताएं बेटा ये 5 नंबर में था, कितने में था 5 नंबर में, 2023 में ये सेट है, पेपर सेट BU है, इस पे आया था बेटा 2023 में ही आपका पूछा गया। देख लीजिए, आप खुद समझ लीजिए इसे। समझिए, इसमें कह रहा है चित्र में दिखाए गए संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। मतलब ये देखिए बेटा यहाँ पे ये संधारित्र लगाइए 2 माइक्रोफैरड का, ये 2 प्रतिरोध 2 ओम का है, ये 3 ओम का, ये 5 ओम का, इसमें 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो पूछ रहा है इस संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी, उसे हमें ज्ञात करना है। देखो बेटा हम लोग बहुत आराम से इसे समझ पाएंगे। देखिए क्या करेंगे, ऊर्जा के लिए हमें विभवांतर चाहिए, इस संधारित्र पे विभवांतर निकाल लेंगे हम लोग तो बहुत आराम से ऊर्जा मिल जाएगी, क्योंकि U बराबर क्या 1/2 CB स्क्वायर से हम लोग बहुत आराम से एनर्जी निकाल पाएंगे। ठीक है बेटा, अब इसके बीच विभवांतर कितना होगा उस पर बात करते हैं हम लोग। देखिए बेटा ये जो पूरे सभी प्रतिरोध हैं इसके साथ समांतर क्रम में लगे, तो इस पूरे परिपथ में जितना विभवांतर होगा उतना ही क्या होगा, हाँ इस संधारित्र होगा। अब यहाँ पे काम हमें वही करना है बेटा। अब हम यहाँ थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि ये जो संधारित्र जुड़े ही नहीं, मतलब हमने बोला ना जब जब संधारित्र है तो हम मान लेते कि उसमें धारा ही नहीं बह रही ना एक तरीके से। तो अब इसमें स्थायी अवस्था में कोई धारा नहीं बहेगी, तो पूरा इसी में मान लेते हैं धारा इसमें चल रही है ऐसे। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये पूरे जो हैं किस में जुड़े हुए हैं 2, 3 और 5, ये किस में जुड़े बेटा, समान श्रेणी क्रम में जुड़े। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध यहाँ से निकाल लेते हैं बेटा। तो प्रतिरोध कितना निकलेगा, देखिए 2, 3 और 5, 2 + 3 + 5, तो बराबर ये 10 ओम के बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतना हो गया। अब इसमें धारा कितनी बह रही है 2 एम्पियर की, तो इसमें विभवांतर कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं विभवांतर। तब B बराबर निकलेगा, तब B बराबर IR, तो I का मान है हमारे पास 2 और R का मान कितना है 10, तो यहाँ से निकल आएगा 20 वोल्ट। राइट, विभवांतर हमें मिल गया। तब हम लोग निकाल लेते हैं, तब 2 माइक्रो, अब यही विभवांतर इसमें काम करेगा, 2 माइक्रोफैरड पर यानी कि संचित ऊर्जा यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ऊर्जा हमारा कौन सा फार्मूला है, ये U बराबर 1/2 CB स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू डालिए बेटा, आराम से मिल जाएगा मान। तो 1/2 C का मान कितना है 2 माइक्रोफैरड है, तो इसे चेंज कर देंगे हम लोग किसमें, फैरड में। तो 10⁻⁻⁶, 2 माइक्रोफैरड था फैरड में बदल दिया। B का मान हमारे पास 20 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 20 का वर्ग। तो U बराबर 2 से 2 बेटा काट दीजिए आप, तो 10⁻⁻⁶, इसका हो जाएगा 400। तो 2 घातें और कम हो जाएंगी, तो मिल जाएगा कुल मिला के 400 × 10⁻⁴ जूल।
नहीं घाते यहाँ से जब जाएंगे तो ये 0 नहीं रहेंगे। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 4 × 10⁻⁻4 जूल। तो ये अपना बेटा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लगातार अपलोड करते रहेंगे।